तो सूर्य जिस स्थान में होंगे उस भाव में रईसी अवश्य होगी। कुंडली के सूर्य राजा बनाएंगे या रंक, इस पर बात करेंगे। कुंडली के प्रत्येक भाव में जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य किस प्रकार की रईसी आपको दे सकते हैं या फिर आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक, प्रतिष्ठा का कारक, पिता का कारक, नेतृत्व क्षमता का कारक ग्रह कहा गया है। राज सत्ता का कारक ग्रह और प्राण शक्ति के कारक ग्रह भी सूर्य ग्रह ही होते हैं। शास्त्रों में सूर्य को मित्रों ग्रहों का राजा यूं ही नहीं कहा गया है। कुंडली में सूर्य यदि आपके मजबूत हों तो अन्य ग्रहों को बल स्वतः ही कई बार मिलने लग जाता है। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह रईसी क्यों देते हैं, इसे पहले जानते हैं। देखिए, रईसी का अर्थ केवल पैसा ही नहीं होगा, बल्कि वास्तव में रईसी के कुछ आधार होते हैं, जैसे कि मान सम्मान, अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता, आपका समाज में क्या प्रभाव है, आपकी पहचान कितनी है, ये सूर्य की एक प्रकार की रईसी ही है। हालांकि ये धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सूर्य राजा कैसे बनाते हैं, पहले इसे समझते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में मित्रों मेष राशि के होकर बैठे हुए हों, तो क्योंकि मेष राशि में उच्च के होते हैं, स्वराशि के हों यानी सिंह राशि के हों, तो स्वराशि के सूर्य आपको अच्छा परिणाम ही देंगे यदि कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हों। केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हो आपके, यानी लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको सामान्यतः अच्छा फल देंगे, बशर्ते कि ये स्वगृही होकर या मित्रग्रही जैसे कि गुरु की राशियों में यदि बैठे हुए हों या मंगल की राशियों में बैठे हुए हों तो सामान्यतः अच्छा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। सूर्य के अच्छे फल के लिए यह भी जरूरी होगा कि सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब सूर्य यदि आपकी कुंडली में बलवान होते हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से ये राज समान आपको लाभ देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। अब रंक कैसे बनता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, या कह सकते हैं कि गरीबी क्यों बनी रहती है। देखिए, सूर्य यदि कुंडली में अंश बल से कमजोर होकर नीच राशि तुला के होकर बैठे हुए हों और शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो, पहली चीज। दूसरी बात यह है, सूर्य राहु या केतु से ग्रस्त हो और अंश बल से कमजोर हो, किसी शुभ प्रभाव में ना आ रहे हों, या फिर शनि के प्रभाव में चला जाए, शनि मजबूत हो सूर्य कमजोर हो, तो अक्सर देखा जाएगा कि जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। 6, 8, 12 में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं और पीड़ित हैं तो आप देखेंगे कि बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्रों में समस्याएं आना, पिता की तरफ से कष्ट आना या पिता को कष्ट होना, निर्णय क्षमता कमजोर होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अब सूर्य जिस भाव में होंगे उस भाव में रईसी होगी, इसका क्या अर्थ है आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। अब चौथे भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों, बलवान होकर बैठे हुए हों, स्वगृही होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हों, तो आप देखेंगे कि शानदार घर, प्रतिष्ठित परिवार होगा आपका, सम्मानित संपत्ति आपको मिलेगी, ठीक है, बड़े वाहन की सुविधा आपको मिलेगी, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, मातृभूमि के प्रति आपका हमेशा ही लगाव रहेगा। अब देखिए, लगाव तो सबका रहता है, लेकिन आपको विशेष गौरव, विशेष रूप से देखा जाए तो उस पर गर्व कर पाएंगे, यानी कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसके कारण आपकी मातृभूमि के प्रति मान सम्मान की भावना काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपको सूर्य रईसी देंगे। अब सूर्य धन भाव में बैठे हुए हो तो सीधी सी बात है कि धन की रईसी देंगे। इस पर अभी हम प्रत्येक भाव में बात करने वाले हैं। मित्रों, सूर्य से भाग्य भी व्यक्ति का तय होता है। देखिए, भाग्य के लिए नवा घर, नवेश, गुरु की स्थिति देखी जाती है, लेकिन सूर्य भी भाग्य के लिए जिम्मेदार ग्रह। क्यों? क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं। अब सूर्य आत्मा का कारक भी है, ठीक है, कर्म का कारक भी है। तो व्यक्ति जब कर्म अच्छा करेगा, उसका आत्मबल मजबूत होगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से अपने आप भाग्य वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि सूर्य कमजोर हो जाए तो विपरीत परिस्थितियों में जातक के पास कई बार अवसर हाथ से निकल जाया करते हैं। अब सूर्य की विशेषता क्या होती है मित्रों? सूर्य जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठेंगे तो उस भाव का सत्य सामने ले आते हैं। ये बड़ी विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव की सत्यता जगत के सामने आने लग जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि छिपी बातें भी उजागर हो जाती है। मान लिया अष्टम में सूर्य ग्रह बैठ गया तो ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस भाव में जिस भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर देखा जाए तो सूर्य आपको ये सिखाते हैं कि वास्तव में जो है धन से आपका मान सम्मान और यश उतना नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ साथ चरित्र बल भी मजबूत होता है। अगर सूर्य बलवान हो तो आत्मबल भी अच्छा होता है, नेतृत्व कौशल क्षमता भी अच्छी होती है, सत्य और निष्ठा के प्रति आप काम करने वाले होते हैं। आइए कुंडली के अलग अलग भावों में अब हम बात करते हैं। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में मित्रों सूर्य ग्रह बैठे हुए हों
तो कहना ही क्या, यह सूर्य का सबसे प्रभावी स्थान माना जाएगा, क्योंकि लग्न में यदि मेष राशि है तो उच्च के होंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर की राशि आती है। हालांकि यहाँ पर आपको मंगल की स्थिति देखना होगी। अब लग्न में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हो मित्रों, स्वगृह, मित्रगृह या उच्च अवस्था के होकर, यानी गुरु की राशि में, मंगल की राशि में या फिर स्वयं की राशि में बैठे हुए हो, तो ऐसा जातक प्रभावशाली होगा। अब रईसी कहाँ होगी उसे समझते हैं। जातक के व्यक्तित्व में ही रईसी समाई हुई होगी यहाँ पर। अब ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, लोगों का नेतृत्व करने वाला होगा, मान सम्मान समाज में अच्छा मिलेगा, प्रशासनिक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, या प्रशासनिक क्षेत्र में आप हैं तो भी लाभ मिलेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं है तब भी उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों से आपको लाभ मिलता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर मित्रों स्वगृह, मित्रगृह या बलवान होकर या उच्च अवस्था को होकर बैठे हुए हों, पीड़ित सूर्य की बात नहीं की जा रही है, या नीच के सूर्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। समाज मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, आत्मविश्वास अच्छा रहता है। सूर्य यदि पीड़ित हुए तो दूसरों की बात ना मानने की प्रवृत्ति होगी, जातक की अड़ियल प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, और प्रतिष्ठा में अप डाउन बना रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, सूर्य लग्न में बैठकर आपको भीड़ से एक अलग पहचान देगा। आप समाज में अपने खुद के द्वारा स्थापित कार्यों के लिए भी जाने जाएंगे। सूर्य यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाए, देखिए दूसरा भाव क्या है, यानी धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, संस्कार का भाव है। अब रईसी कहाँ चली गई, रईसी चली गई परिवार की प्रतिष्ठा में। परिवार की प्रतिष्ठा के रूप में आपको रईसी प्राप्त होगी, ठीक है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको मान सम्मानजनक आय मिलने की संभावना बलवती होती है। वाणी की रईसी मिलेगी आपको, आपकी वाणी ओजस्वी होगी। सूर्य दूसरे भाव में बैठकर यदि बलवान हुआ तो परिवार का मान सम्मान अच्छा रहता है, ठीक है। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र से भी लाभ मिलता है। जातक के पिता की स्थिति भी अच्छी होती है यहाँ पर, ठीक है। व्यक्ति अपनी बात का महत्व समझता है, जो उसने बात कही है उसका महत्व लोग जानेंगे, समझेंगे, उसको सुनेंगे। तो वाणी की रईसी यहाँ पर दे दी। कमजोर हुआ तो, ये पीड़ित हुआ तो अहंकार का टकराव होना, वाणी कठोर होना, ठीक है। धन आता है लेकिन आन टिकने में समस्या का अनुभव उसे हो सकता है, ठीक है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब हो सकता है शब्द भी इसलिए क्योंकि धनेश की स्थिति और गुरु की स्थिति भी देखनी होगी और शुक्र की स्थिति भी साथ साथ आपको देखनी होगी। आइए बात करते हैं मित्रों, यदि सूर्य ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए तीसरे भाव की बात करें तो साहस का भाव है मित्रों, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है। तीसरे भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे तो साहसी होंगे आप, ठीक है। अब तीसरे भाव में आपको साहसी बनाएंगे, जोखिम लेने से आप डरेंगे नहीं, अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बनेंगे आप, क्योंकि सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। सूर्य के पास सूर्य की रईसी क्या, आप इसे समझ लेते हैं। देखिए तीसरे भाव की रईसी है आपका सही समय पर सही निर्णय लेना। सूर्य यदि तृतीय का मित्र हो आपकी कुंडली के अंदर तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको अच्छे भाई, अच्छे बहन का सुख प्राप्त होगा, वो रईसी आपको देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में रईसी देंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। सेना इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप किसी भी स्वरूप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सूर्य यहाँ पर लाभ देते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलता है, साहस से सफलता मिलती है। यदि पीड़ित हुए तो भाइयों के साथ टकराव होना, ठीक है। अपने अहंकार के कारण जीवन में संघर्ष अधिक रहना, इस प्रकार की चीज़ें फिर देखने को मिलती हैं। सूर्य यदि मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठे हैं, देखिए चौथा भाव मित्रों क्या है, ये सुखों का भाव है। माता का सुख, भूमि का सुख, अपने वाहनों का सुख, आंतरिक सुकून जिसको बोलते हैं, वो है चतुर्थ भाव। तो रईसी कहाँ, देखिए चौथे घर का सूर्य यदि स्वगृही, मित्रगृही या फिर उच्च अवस्था का होकर सुग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो रईसी होगी बड़ा घर आपको सूर्य यहाँ पर दे देंगे। प्रतिष्ठित संपत्ति देंगे, संपत्ति भी ऐसी वैसे नहीं, प्रतिष्ठित संपत्ति आपको मिलेगी। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। प्रतिष्ठित संपत्ति आपको देंगे, उससे आपको जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा, ठीक है। बड़ा घर होगा, समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य यदि पीड़ित हुआ तो गृहस्थ सुख में कमी करता है मित्रों, ठीक है। माता का स्वास्थ्य कई बार प्रभावित होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और खराब प्रभाव देखने में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह ले सकते हैं। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं, देखिए फिफ्थ हाउस की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में मित्रों बैठे हुए सूर्य, अब पंचम भाव क्या है, बुद्धि का भाव, संतान, शिक्षा, उच्च शिक्षा ही नहीं और विशेष रूप से पूर्व जन्म के पुण्य। तो सूर्य यहाँ पर मजबूत यदि होते हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देते हैं। किसी बड़े स्तर के अधिकारी आप बने, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। या आप अधिकारी नहीं भी हैं तो आपकी बात अधिकारियों जैसी सुनी जाएगी, इस बात को यहाँ पर सूर्य बलवती करते हैं। आपकी क्षमता
आपकी बौद्धिक क्षमता की मैं बात करूं, बौद्धिक क्षमता अवश्य अच्छी होगी यहाँ पर यदि पंचम भाव में सूर्य ग्रह बैठते हैं। संतान योग्य होगी आपकी, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में सफलता देंगे। इसके अलावा अच्छे सलाहकार होंगे, आपकी सलाह बड़े बड़े लोग मानेंगे यहाँ पर यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हो तो। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी रूप में आप, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो, वहाँ के जो कोर वर्क रहते हैं, मूलभूत वर्क या मूलभूत मैनेजमेंट, वहाँ पर आपका योगदान रहेगा, उस बात की संभावना को बढ़ाते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य आपको रईसी देते हैं, रईसी रहेगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में। हालांकि फिर भी बात करना चाहूँगा मैं कि पंचमेश को अवश्य ही देखना है मित्रों, क्योंकि बिना पंचमेश को देखे हम सूर्य के आधार पर पूरा फल विश्लेषण नहीं कर सकते। हालांकि आज का वीडियो क्योंकि सूर्य से संबंधित है इसलिए मैं सूर्य की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हाँ, पंचम भाव में यदि सूर्य पीड़ित हो तो संतान संबंधी चिंता देना, निर्णय लेने में अपनी बात को ज़्यादा महत्व देना, दूसरे की बात को तवज्जो ना देना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में मित्रों आ जाएं, देखिए छठे भाव की यदि हम बात करें तो छठा भाव क्या है? रोग का भाव है, ये शत्रु का भाव है और ऋण का भाव है। लेकिन एक बात यह है कि ये सेवा भाव भी है, ठीक है। यदि छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठेंगे तो शत्रुओं पर निश्चित रूप से विजय दिलाएंगे, ठीक है। सरकारी क्षेत्रों में या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलती है, प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिलता है, अपने किसी भी शत्रु को परास्त कर पाने में आप सक्षम होंगे। छठे भाव में सूर्य यदि शुभ स्थिति में हो तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान आपको रोग से मुक्ति दिलवाने का काम भी करते हैं। कोई भी सरकारी कार्य यदि अटका है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की दशा यदि चल रही है तो दशा अंतर्दशा के दौरान उससे मुक्ति मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। लेकिन सूर्य यदि छठे भाव में बैठे हुए मित्रों और कमजोर हैं या पीड़ित हैं तो सरकारी विवाद में फंसना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति, इस प्रकार की चीज़ें जीवन काल में अक्सर देखने को मिलती हैं। अब रईसी कौन से देते हैं? देखिए छठे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको रईसी देगा सेवा के क्षेत्र में। कोई भी कार्य जो सेवा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आप गरीबों की सेवा करें, चाहे वो अस्पताल में सेवा करें किसी की, या किसी भी स्वरूप में आप मान लीजिए भंडारा चल रहा हो वहाँ पर भी यदि आप सेवा दे रहे हैं तो आपको सूर्य महाराज यहाँ पर लाभ देंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप किसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, यानी सेवा का कोई एक निश्चित डेफिनेशन में तो नहीं होता, आप समझते हैं, लेकिन किसी भी स्वरूप में जिससे समाज का भला हो, जिससे किसी का रोग निवारण हो, वहाँ पर सूर्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़ते हैं तो खराब सूर्य होगा तो भी आपको यहाँ पर उसके प्रभाव फिर अच्छे आने लग जाएंगे। आइए बात करते हैं। और लेकिन हाँ, पीड़ित हुए तो फिर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सूर्य को नियमित रूप से आप अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अपने पिता का सम्मान करें, लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएं। देखिए सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो सातवां भाव मित्रों क्या है? विवाह और साझेदारी वाला भाव है कुंडली का सातवां भाव। यहाँ पर सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैवाहिक दृष्टिकोण से सूर्य का बैठना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो अहम की भावना का टकराव होता है साझेदार के साथ भी और विवाह में जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ भी, ठीक है। तो सूर्य सप्तम भाव में यदि शुभ हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन साथी किसी अच्छे परिवार से होगा या उनका बुद्धि का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, उनमें तो उनका थोड़ा सा ऑर्डर देने वाला कह सकते हैं, और ऑर्डर देने वाले या आदेशात्मक प्रवृत्ति उनकी रह सकती है। व्यापार में अच्छी पहचान हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठकर आपको देंगे, सार्वजनिक जीवन में भी सफलता देंगे। पीड़ित यदि होते हैं तभी जाकर दाम्पत्य में अहंकार थोड़ा सा बढ़ता है और साझेदारी के कार्यों में थोड़ा दिक्कतें महसूस होती हैं। लेकिन हाँ, यदि ये अच्छी स्थिति में यदि हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव में तो जातक को समाज में काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के रूप में अच्छा लाभ देते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य मित्रों यदि कुंडली के 8वें भाव में आ जाएं। देखिए 8वें घर की बात करें तो 8वां घर क्या है? आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, शोधात्मक कार्यों का भाव है और गूढ़ रहस्यों का भाव भी यही है। यहाँ पर यदि बुधात योग बनाकर सूर्य ग्रह बैठ जाए तो कहना ही क्या, ज्ञान शोध की प्रवृत्ति देंगे आपको। चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, किसी प्रकार के कोई ऐसे साइंटिफिक वर्क, किसी भी प्रकार के साइंटिफिक वर्क में यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सूर्य महाराज बैठकर लाभ देंगे। संकट से निकलने की क्षमता आपको देंगे, आपका अंतर ज्ञान जागृत कर देंगे। सही क्या गलत क्या, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, आप उसको फट से पकड़ लेंगे, ठीक है। ये विशेष क्षमता सूर्य यहाँ पर बैठकर दे देते हैं। किसी की वाणी से निकला हुआ कोई ऐसा शब्द जो कि ठीक ना हो उसे आप तुरंत कैच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम में बैठकर 7वीं दृष्टि से आपकी वाणी भाव को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे होंगे। लेकिन यदि सूर्य अष्टम में पीड़ित हो मित्रों तो अचानक से मान पद प्रतिष्ठा की हानि होना, उतना लाभ ना मिलना जितना के लिए आपने प्रयास किया हो, मानसिक तनाव रहना, सरकारी क्षेत्रों में कार्यों में दिक्कतें आना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। सूर्य यदि कुंडली के और सबसे बड़ी बात तो अष्टम भाव में रईसी कौन सी देंगे? देखिए अष्टम भाव में रईसी देंगे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में, ठीक है।
ज्योतिष के क्षेत्र में यहाँ पर आपको रईसी देंगे। किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए सूर्य आपको यहाँ पर रईसी देंगे। सूर्य मित्रों कुंडली के 9वें भाव में यदि आकर बैठ जाएं, देखिए 9th हाउस की बात करें तो आप जानते हैं धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, और गुरु यहाँ पर क्योंकि कारक ग्रह होते हैं, यहाँ पर यदि सूर्य ग्रह बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट करेंगे, भाग्योदय में मददगार होंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देंगे, पिता के द्वारा या गुरु के द्वारा दी गई सलाह से लाभ हमेशा होगा, ठीक है। और विदेशी यात्राओं में मान सम्मान और यश मिलेगा, विदेशी यात्राओं से लाभ भी होगा और समाज के एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर पाएंगे। सूर्य क्योंकि 9वें भाव में बैठेंगे मित्रों तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करेंगे, तो आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने वाली रईसी आपको 9वें भाव में बैठकर सूर्य दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9 नंबर की राशि आती है धनु, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। हालांकि आपको प्रत्येक लग्न के अनुसार सूर्य की राशि जरूर देख लेनी है। सूर्य राशि कौन सी है? 9th हाउस में बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए तुला के हो गए और शुक्र की स्थिति कुंडली में खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में करियर में उतार चढ़ाव होना और अधिकारियों के साथ मतभेद इत्यादि की स्थिति कई बार बनती है। सूर्य कुंडली के मित्रों यदि 10वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10th हाउस में यदि सूर्य ग्रह आकर बैठेंगे तो सूर्य का 10वें भाव में बैठना कहना ही क्या, कर्म को उच्च करेंगे। आपके कर्म अच्छे हों इस बात की प्रबल संभावना बनती है। प्रबल शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ग्रह के पास ताकत कितनी देखना होगा आपको। राशि कौन सी है? राशि मित्र राशि या स्वयं की राशि है या उच्च राशि है, तो प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में लाभ देंगे, सरकारी क्षेत्र में नहीं लाभ मिलेगा आपको। किसी बड़े उद्योगपति से जुड़कर या उद्योग धंधे से जुड़कर या संगठन से जुड़कर आपको अच्छा लाभ होगा। समाज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मित्रों सूर्य 10th हाउस में बैठकर अच्छी करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता देते हैं। वास्तव में 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके जीवन में एक प्रकार का राजयोग ही ये देता है। लेकिन मान लीजिए 10वें भाव में बैठकर सूर्य कमजोर हो जाए तो करियर में उतार चढ़ाव होना, अधिकारियों के साथ मतभेद होना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। सूर्य यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव की यदि हम बात करें तो 11वां घर माने आय का भाव, लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, ठीक है। यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठेंगे तो सरकारी क्षेत्र से लाभ, आय को अच्छा कर देंगे, कई क्षेत्रों से आप लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा जो आय होगी वो अच्छे क्षेत्रों से इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य 11वें घर के अंदर बैठ गया मित्रों और तुला के हो गए, नीच के हो गए, यानी तुला राशि में नीच के होते हैं क्योंकि, या फिर पीड़ित हो गए यहाँ पर, तो आय तो फिर भी देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है मित्रों के साथ अपने खुद के अहंकार के कारण टकराव होना, ठीक है, लाभांश में कमी होना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या देंगे? रईसी कौन सी देंगे? रईसी देंगे आपको आय वाली। आय के क्षेत्र में आपकी आय अच्छी होती रहेगी, बशर्ते बलवान होना चाहिए और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी। सूर्य मित्रों यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठे, देखिए 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस क्या है? अब 12वां घर माने खर्चों का भाव भी है, व्यय का भाव माने, ठीक है। इसके अलावा अध्यात्म का भाव भी है, अस्पताल का भाव भी, शोध का भाव भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सफलता देते हैं यहाँ पर बैठकर, क्योंकि सूर्य शोधात्मक क्षेत्रों में सफलता देंगे, अस्पताल इत्यादि में जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो लाभ देंगे, आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ देंगे, विदेश में क्योंकि विदेश का भाव भी है तो वहाँ पर भी आपको लाभ देंगे। लेकिन पीड़ित हुए तो अनावश्यक खर्च होना, आत्मविश्वास में कमी होना, एकांत की तरफ मन का भागना, मानसिक दबाव बने रहने, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ध्यान रखने योग्य मित्रों बात यह है कि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में आपको जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को यदि आप समझ गए तो समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित जो शुभ चीज़ें विचारी जाती हैं उनमें लाभ दे देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग भाव में कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी होता है, कुछ बुरी चीज़ों का भी विचार भी होता है। सूर्य का शुभ होकर यानी स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठ जाना, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाना, उस भाव के शुभ गुणों में आपको रईसी प्रदान करता है। लेकिन यदि सूर्य मान लो कमजोर हो जाए, ठीक है, तो उस भाव से संबंधित जो दिक्कत परेशानियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए, सूर्य के वैद मंत्र या बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आप आदित्य हृदय सोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, लाभ होगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।